तो हेलो गाइस, काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग और काफ़ी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। और अब आपका समय आ चुका है और अब तो 4-5 दिन रह चुके हैं उस चीज़ के लिए। और अब देखते हैं, जिन लोगों ने मेहनत किया होगा तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा, और ये 101% है, उसका रिज़ल्ट मिलेगा। चाहे आपने 10 किए हों, चाहे आपने 10,000 किए हों। और रिज़ल्ट ना हर चीज़ का मिलता है, ना भी किए होंगे तो भी उसका मिलेगा, किए होंगे तो भी उसका मिलेगा। और जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, और इतना ज़्यादा कम करोगे उतना ही ज़्यादा कम मिलेगा। तो इस चीज़ में ये है। और 1% भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी देख रहे हो आप जो है कोटा कोटा में अभी एक बच्चों ने जो है सुसाइड किया था अभी रिसेंटली, लेकिन हुई होगी कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम्स। और मतलब बच्चे ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, या मतलब भाई टेंशन क्यों लेनी है। टेंशन नहीं लेना 1% भी भाई। अगर तुमको लगता है कि हाँ हो सकता है, भाई करो। मैं तो ये कहता हूँ, देखो टेंशन लेने वाली चीज़ है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है ना, इस एग्ज़ाम में आपसे काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हो तो काफ़ी चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ की जिसमें कि आपको जो है डॉक्टर का दर्जा तो दिया जाएगा, प्लस भगवान का दर्जा अलग दिया जाएगा। क्योंकि आप तो भगवान हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही ये हैं, आप ही के हाथ में इसकी जान है। तो ये आपको कितना मोटिवेट करेगा। हो सकता है कि अभी नहीं, हो सकता है अभी नहीं लग रहा होगा उस चीज़ का लाभ, लेकिन जब आपकी पीजी हो जाएगी, जब क्लिनिकल फेज़ में आओगे, और जब देखोगे आपके पास पेशेंट आएंगे, तो आपको जब पेशेंट का इलाज करने के बाद जब आपके पास से होके जाएगा वो पेशेंट, कि डॉक्टर साहब मेरी कैसी स्थिति थी और अभी कैसी स्थिति है, उन सबको देखते हुए मतलब एक आपको लगेगा वाकई में, कि आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में अच्छी दुआ दे के जा रहा है। जब आपको बोलेगा अरे डॉक्टर साहब आप ना होते तो शायद हो सकता है कि हम नहीं बच पाते। क्योंकि सुपर स्पेशलिटी होती है ना हर चीज़ की। कोई कार्डिक बनता है, कोई एमडी बनता है, कोई सर्जन बनता है, कोई पीडियाट्रिशियन बनता है, मतलब हर चीज़ की विभाग की बात होती है। तो क्या उसमें क्रिटिकल केसेस नहीं आते हैं? मतलब कार्डिक में कितना क्रिटिकल रहता है, ऑर्थोपेडिशन में भी रहता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट के रहते हैं। तो उन सबको देखते हुए देखो, प्रॉब्लम के ऊपर की बात है, आपको प्रॉब्लम है क्या। और प्रॉब्लम तो यार बनने में कोई समय नहीं लगता है। तो आपको देखो, इस एग्ज़ाम को निकालने में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको निकालने में ही फ़ायदा है। देखो हमेशा ना ज़िंदगी में आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो हमेशा या तो देखो, अब नीट की लिया जाए, या तो आप पेशेंट बनोगे या फिर आप डॉक्टर बनोगे। दो दो सीटें होती हैं हमेशा सामने, या तो आप पेशेंट बनोगे या फिर नहीं तो डॉक्टर बनोगे। और इन सब को देखते हुए आपको ऐसा, अगर आपने तैयार किया होगा तो आप डॉक्टर वाले फेज़ में होंगे, अगर नहीं किया होगा तो भाई पेशेंट वाली चीज़ है। ये सारी चीज़ें भाई, जहाँ पे मैं कोचिंग करता था और वहाँ पे जो है सीधे क्लियर कट बोलते थे, देखो बेटे अगर तुम घूमा फ्री करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, और तुम पेशेंट ही बन के जाओगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मतलब इन सब को देखते हुए तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अपना अच्छे से पेपर दो, अच्छे से करो उस चीज़ को। और इन सब को देखते हुए आप कर सकते हो यार। डीमोटिवेट का तो कोई वर्ड बनता नहीं है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को देखते हुए जब आपने नीट का ठाना है। और एक और प्लस पॉइंट बात ये है कि आप ये सोच रहे हो कि नीट देने के बाद हमारा एग्ज़ाम, मतलब नीट देने के बाद हमारा सिलेक्शन होगा, कि हमारी मतलब बर्डन कम हो जाएगा। भाई बर्डन कभी कम नहीं होगा। आपको क्या लगता है एमबीबीएस क्या हवा में हो जाती है? हवा में नहीं होती है। उसके लिए भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से करना होगा। और उन सबको देखो, हार्ड वर्क है यार। मेन चीज़ ये है कि मेडिकल फील्ड में ना हार्ड वर्क है। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, और लाइफ स्टाइल भी चेंज होगी। देखो, यदि अगर आपका नीट निकलता है, यदि अगर आप डॉक्टर बनते हैं, यदि तो आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो काफ़ी मतलब स्टेबल हो जाएगी।
यदि अगर आप नहीं करते हो तो या तो कहीं पे आपको जो है नौकरी करनी पड़ेगी 10-5 हज़ार की। मतलब ऐसे ऐसी चीज़ बहुत मैंने ऐसे देखे हैं कि उनके पास हायर एजुकेशन है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पा रहा उस एजुकेशन के हिसाब से जो मिलना चाहिए, लेकिन बेचारे वो कर रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं। अब ये है कि कहीं जॉब मिल नहीं रही है, कहीं पे कुछ हो नहीं रहा है, तो इससे अच्छा तो वही है कि 2-4 हज़ार मिल जाते हैं तो कर लेते हैं वो जो है। मतलब 2-4 हज़ार तो नहीं कह रहा हूँ मैं, हायर एजुकेशन है भाई, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ होते हैं कि उनको जो है पेइंग भी अच्छी खासी रहती है, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है। वही रहता है 30-35 हज़ार, 30-35 हज़ार ज़्यादा ही बोल दे मन तो खैर। तो ऐसे ऐसे क्या कोर्सेज रहते हैं, वो लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, रातों दिन करते हैं भाई। जैसा उनको मौका लगता है वैसा करते हैं, जैसा मिलता है वैसा करते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी है उस चीज़ का। अभी दूसरा देखो कि दूसरा ये है कि देखो आपने देखा होगा कि बहुत रीलें भी चलती हैं, या तो अगर आपने नीट निकाल लिया तो आप डॉक्टर, अच्छी खासी लाइफ हो जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर नहीं उठाए तो आपको ईंटें उठानी पड़ेंगी, जिसमें कि टेम्परेचर रहेगा 47, अभी तो इंडिया का शायद ऐसा ही रह रहा है, कम से कम कभी कभी 50 भी चला जाता है। तो भाई इतनी मतलब गर्मी में, और जब किसी का लेबर लगती है, जब लेंटर वेंटर डलना पड़ता है तो उसमें जाना पड़ता है भाई उसमें। अभी सोचो मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ, और यहाँ का व्यू देखो, ऑसम है। ये देखो व्यू, मतलब कि आप ये कह नहीं सकते हो कि देखो यहाँ पे कितना शांत और कितना स्वच्छ है। ये देखो, ये अभी जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से हमारा कॉलेज की चोटी दिखाई दे रही है।